माझी जी की बेटी की शादी किसी ब्राह्मण परिवार के करके दिखाए ना। जो लोग हिंदुत्व का नारा देता है वो करके बताए। मैं चुनौती तब होगा हिंदू। राजपूत एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र जाति है, किसी का गुलाम नहीं। जो लोग इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ने के लिए निकलेगा, मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। इसी गया में एक गांव बना दो, हिंदू गांव, हम देखेंगे। आज कोई कह दे खालिस्तान जिंदाबाद, हमें खालिस्तान चाहिए, तो देशद्रोही है। लेकिन एक आदमी आकर के पटना से गरज के चला जाता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, उसके साथ कुछ नहीं होता। क्या हो रहा है? युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन गद्दार वो है जो दोस्ती करके पीठ में खंजर घोंपे। अब दिल्ली से देश नहीं चल रहा है, नागपुर कंट्रोल कर रहा है देश को, माफ कीजिएगा। आप आज कोई कह दे खालिस्तान जिंदाबाद, हमें खालिस्तान चाहिए, तो देशद्रोही है। लेकिन एक आदमी आकर के पटना से गरज के चला जाता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, उसके साथ कुछ नहीं होता। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम? अगर आज कह दे कि दूसरा पाकिस्तान चाहिए, तो वो देशद्रोही है। लेकिन लोकतंत्र में जिसका अधिकार हमको नहीं है कि हम सांप्रदायिक रंग में देश को रंगे, भाषण करने पर गिरफ्तार हो जाता है लोग। वो डंके के चोट पर कह रहा है हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू गांव बना के तो देखो, इस गांव में एक गांव में मुसलमान भी है, दलित भी है, अगरे भी है, पिछड़े भी हैं। आप करो ना एक प्रयोग, इसी गया में एक गांव बना दो, हिंदू गांव, हम देखेंगे। बना के देखो, कैसे हटा देंगे आप मुसलमानों को उस गांव से? कैसे हटा देंगे अगर ईसाई है उस गांव से? कौन से कानून, कौन से अधिकार से आप हटा देंगे दूसरे धर्म के लोगों को? और हिंदू अगर सब हिंदू है तो एक बार सब में दलित की माझी जी की बेटी की शादी किसी ब्राह्मण परिवार के करके दिखाए ना। जो लोग हिंदुत्व का नारा देता है वो करके बताए। मैं चुनौती तब होगा हिंदू। एक बात में आप जाकर के नाटक कर लेते हैं, एक दिन खा लेते हैं, नहीं। अगर तोड़ना है शादी करके बताओ, तब समझेंगे कि आप हिंदू के पक्षधर हैं। गांधी ने कभी कहा था कि जब दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे, घना अंधेरा हो, तब सीधे पब्लिक में जाओ, जनता में जाओ, जनता ही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। हम जनता में निकल पड़े हैं इन तमाम बातों का जवाब देने भी, और ये तय करने 10 नवंबर को ये तय होगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस उद्देश्य से हम निकले हैं। एक तो आभार प्रकट करना है, दूसरी तरफ 23 नवंबर का निमंत्रण देना है। अब आप पूछ सकते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपको राजद ने फंसाया, जदयू ने सजा करवाया, तो बीजेपी के खिलाफ इतना मुखर क्यों है? युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन गद्दार वो है जो दोस्ती करके पीठ में खंजर घोंपे। मैं सिर्फ इतना, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे अकल हैं हमारे, जो मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हमारे कंधे पर सवार होकर हटिया बाजार की पार्टी आज गांव तक पहुंचा, हमारे समाज में पहुंचा। और आज जब उनको जब ज़रूरत पड़ी, इवन इनके जो पुरखे थे अटल जी, जब उनको भी ज़रूरत पड़ी तो राजनाथ सिंह जी जिंदा हैं, हमारे पास आए, हम लोगों ने मदद की। 16 वर्षों में सारी पार्टियों ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि आनंद मोहन निर्दोष है, उन्हें छूटना चाहिए। एक पार्टी थी जो सरकार में बैठी रही और चुपचाप रही, एक बार भी मुंह नहीं खोली। मेरा इशारा आप समझ रहे। आज जब मैं निकला तो सबसे ज्यादा मरोड़ उनको हुआ। उमा कृष्णैया जी को उकसा करके यहाँ तक उसने पहुँचाया। लोग कहते हैं कि जो
उसने तो कुछ नहीं किया। आपका अगला सवाल होगा शायद कि बीजेपी तो आपके खिलाफ मुकदमे कोर्ट नहीं गया, विक्टिम गई। तो मेरा कहना है कि विक्टिम गई नहीं, विक्टिम लाई गई। हम लोग लड़कपन में पढ़ते थे कि बसंत आता नहीं है, ले आया जाता है। तो उस तरह विक्टिम को लाया गया। है कि राजपूत समाज बीजेपी के साथ है, उनको कैसे मुखातिब करेंगे महागठबंधन के साथ? देखिए, हम यहाँ आज की तारीख में जब आए हैं तो कोई एनडीए और ये महागठबंधन का एजेंट बन के नहीं आए, लेकिन हम इतनी बात कहना चाहते हैं, जिस तरफ आपका इशारा है राजपूतों की तरफ, राजपूत एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र जाति है, किसी का गुलाम नहीं। अगर इसको कोई समझ रहा है कि वो हमारा गुलाम है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि चलिए, ये तो समय तय करेगा कौन किसके साथ है। शेरों का शिकार और एलसीसीएन को पट्टा, ये जो भगवा लोग वाले लोग, नारंगी लोग चाहते हैं रंगने के लिए, ये नहीं होगा, इतना मैं जानता हूं। और वक्त तय करेगा। 16 साल से हम लोग जेल में थे, कहाँ आप किसी को नेता बनाए? सबको आप नौकरी में लगाए, नेता कहाँ बनाए? आपने गुलाम बनाया, नौकर बनाए। समाज इस बात को समझ रहा है। ये 16 वर्षों में आनंद मोहन का विकल्प आप नहीं खोज पाए। सोशल मीडिया में दिखता हो, गोदी मीडिया में दिखता हो, जहां मैं निकलता हूं वहां समाज में नहीं दिखता है ये नारंगी वाले लोग। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जहां जा रहा हूं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। सेंस में वो आएंगे इसलिए कि हमारी लड़ाई उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, एक जात की लड़ाई नहीं रही। हम अनेकों उदाहरण देंगे, यहीं पर देख लीजिए ना आप। हमारा कृष्णा यादव पासवान था ना, कैंडिडेट था, उस पर जब आफत आई थी तो मैं खड़ा हुआ था। इसी यहाँ के स्थानीय विधायक कौन है, आप नाम नहीं कहेंगे, पूछ रहे हैं आपसे, वो किस स्कूल से पैदा हुए? उन पर जब सीसीए लगा था तो कौन खड़ा हुआ? इस तरह से कोसी में या कहीं भी बिहार में हम जातीय आधार पर संघर्ष नहीं किए, न्याय और अन्याय में फर्क किए। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जानता है कि अन्याय के रास्ते पर चलने वाला रावण मिट गया, कंस जैसा पराक्रमी नहीं रहा, तो आनंद मोहन की क्या विसात। इसलिए हम न्याय और अन्याय में फर्क करते हैं। गलती से भी, भूले से भी कोई कदम अन्याय की तरफ ना बढ़े, सचेत रहते हैं। हम कोई राजनीतिक प्रश्नों का जवाब देने नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ने के लिए निकलेगा, मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। ब्लैक पृष्ठ छोड़ के और अपने वो क्या कहते हैं, विरोध का, है ना, हस्ताक्षर दर्ज करते थे, ब्लैक पृष्ठ छोड़ते थे, या खाली जो है संपादकीय खाली छोड़ते थे। हम लोग के बिरादरी के लोग थे, मैं भी आप की मीडिया से जन्मा हूँ, मैं भी क्रांति दूत निकालता था। कोसी के अंचल में जाके पूछिए, वो अपने आप में इमरजेंसी और आंदोलन की एक मुखर पत्रिका हुआ करती थी, तरुण क्रांति, क्रांति दूत। और हॉकर्स पकड़े गए थे, मेरी संपादक के बतौर संपादक मेरी तलाश होती थी, और मीसा में हमको बंद किया गया। जब इमरजेंसी में 25 जून की अर्धरात्रि को इमरजेंसी इस देश पर थोपी गई, तब हम खड़े हुए थे उस सेंसरशिप के खिलाफ, आपकी आवाज़ बनकर। आज हमको लंपर, मवाली, गुंडा, अपराधी, पता नहीं क्या क्या से, ये आपकी तौहीन है। हम उसी बिरादरी से में जन्म लिए, हम भी कलमकार हैं। हम अगर लेखनी उठाते हैं, पर्वत पुरुष दशरथ माझी पहली कहानी लिखते हैं, और हम उस श्रेणी में चले जाते हैं जहाँ प्रेमचंद जी बैठ लिखते हैं, जिस किताब में, जिसमें शिवमंगल सिंह सुमन है, जिसमें महादेवी वर्मा, आप खोलिए मधुरिका, खोजिए किताब, और पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं। हमको पढ़ के
बच्चे IAS IPS होते हैं और आप उसको कहते हैं गुंडा मवाली, किसकी तौहीन कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको नहीं, मीडिया में बैठे जो लोग हैं जो मीडिया के स्तर को गिरा रहे हैं उनसे निवेदन है, एक बार मीडिया को भी अपनी आज़ादी के लिए लड़नी चाहिए। आज मीडिया को जो गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ मैं स्वागत करूंगा, आपको सर उठाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। ऐसा माना पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे साथ? पाकिस्तान को एक तरफ कर दो, इस देश के मुसलमान को एक तरफ कर दो, अभिरा दो दोनों। मुसलमान पर हमारे देश का राष्ट्रभक्त मुसलमान निपट लेगा पाकिस्तान से। कैप्टन हमीद तोड़ा था ना पेटेंट कि आप तोड़े थे? कोई मुसलमान लेके बैंक भागा है? नीरव मोदी मुसलमान है, ललित मोदी मुसलमान है, माल्या मुसलमान है, मेहुल चौकसी मुसलमान है, क्यों आप गद्दार कर रहे हैं? गद्दार तो ये है जो आपकी सहमति, चौकीदार की सहमति से फरार हो गए बेंगलुरु। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार UPSC की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन IAS से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन IAS के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स बाय IITian राकेश सिंह। IITG और नीट के लिए पटना में सबसे बेहतरीन संस्थान। यहाँ आपको बेहतरीन संसाधनों के बीच शानदार कोचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। 2021 में IITG में 27 और नीट में 32 बच्चों को सफलता मिली। 2022 में 27 बच्चे IITG और 43 बच्चे नीट में क्वालिफाई किया। 2023 में 32 बच्चों ने IITG में सफलता पाई। कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।